नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी सेंस के बारे में। कल से मुझे पुल है और गाइडेंस है कि मैं उन लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बनाऊं जो एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। और मैंने अक्सर देखा है जब मुझे किसी चीज़ का पुल होता है तो उस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड मुझे वो एक्सपीरियंस कराया जाता है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले जो कल से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं और बोला जा रहा है, पहले मैं उनको डिलीवर कर दूं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये स्पेशल हेल्प के पर्पस से उन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं जिनके साथ बाकियों से कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उनको एनर्जी सेंस होती है, उनको सोर्स की एनर्जी एक्सपीरियंस होती है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को सेंस कर लेते हैं, उनको विजन्स आते हैं और उनकी लाइफ बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये वीडियो उन लोगों की हेल्प के लिए बनाई जा रही है और ये चैनल भी उन्हीं लोगों की हेल्प के लिए है जो उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, और अगर करने की कोशिश करते हैं तो बाकी लोग उनको समझ नहीं पाते और उनको वो या तो पागल समझते हैं या एक कॉमन सा तबका कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम किसी और ही दुनिया के हो। ये उन लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार और मैक्सिमम टाइम ये सुनने को मिल ही जाता है। तो एक्चुअल में ये वीडियोस उन्हीं बीइंग्स के लिए हैं, उन्हीं ह्यूमंस के लिए हैं जो बाकियों से थोड़ा सा अलग लाइफ जीते हैं और जिसको वो हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ चीज़ें होती हैं और उनको पता ही नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनको समझ नहीं आते कि कैसे वो इन चीज़ों को डील करें या समझें, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में कुछ यूनिक पैटर्न्स होते हैं। आसपास के लोगों की सबकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है या नॉर्मली सभी की एक जैसी होती है, लेकिन इन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो अब आप जाने कैसे कि ये वीडियो आप ही के लिए है, तो कल से मुझे वो साइन दिए जा रहे हैं कि मैं ये बोलूं और उसके बाद ही मैं उस कंटेंट को स्टार्ट करूं। तो अगर आप एनर्जीज़ को सेंस कर पाते हैं तो इस वीडियो के ओपन होने के बाद आप कुछ डिफरेंट एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कहीं ना कहीं से लाइट आपको कनेक्ट करेगी। लाइट मीन्स आपके फेस पर सनलाइट आ सकती है, जबकि कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि आप सनलाइट में बैठना चाह रहे हैं। आपके पास डिफरेंट लाइट्स की फ्लैशेस आ सकती हैं। आपको आईज़ में अपने चारों तरफ डिफरेंट लाइट कलर के कलर्स फ्लैश हो सकते हैं और आप अपनी आईज़ में कुछ डिफरेंट महसूस कर सकते हैं कि वो विजुअल आपको वो कलर्स नज़र आएंगे। आपको दिन में स्टार्स नज़र आ सकते हैं और ये कुछ को बहुत छोटे स्टार्स, जैसे आसमान में बहुत दूर स्टार होता है, लेकिन कुछ को बड़े बड़े स्टार्स जैसे एलईडी बल्ब होता है वो फ्लैश हो सकते हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हों तो समझ लेना कि ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि एनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती हैं कि आप इन एनर्जीज़ को समझें, इनको एक्सपीरियंस करें और उन मैसेजेस को लें जो मैसेजेस ये आपको देने के लिए आई हैं। जब जिस एनर्जी के मैसेजेस थ्रो होने होते हैं तो वो एनर्जी अपने आप उन मैसेजेस को थ्रो कराती हैं। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस हो सकती है जब आप इस वीडियो को सुने। आपको गोल्डन वाइट पिंक लाइट एक्सपीरियंस हो सकती है जब आप इस वीडियो को सुने। और अगर आप आइज़ क्लोज करके इस वीडियो को सुनेंगे तो आप सोर्स की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो मर्ज़ी आपकी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, मीन्स आपको एनर्जीज एक्सपीरियंस नहीं हो रही हैं, आपको लाइट एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, आपको अंदर से एक प्लीजेंट हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, आपके पाम में एक एनर्जी का पुल, आपकी फिंगर्स में वाइब्रेशंस, आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस, गूज़बम्प्स अगर नहीं आ रहे हैं इस वीडियो को सुनते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो इन एनर्जीज़ को कैरी किए हुए हैं, इन एनर्जीज़ से कनेक्टेड हैं, इन एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिर्फ उनको एक स्टैम्प या कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, उनके साथ जो भी कुछ डिफरेंट हो रहा है वो सब ठीक है, वो बैलेंस्ड हैं, और उनके चाहे कितनी भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो रही हों उसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि सोर्स खुद चाहते हैं कि आपको ये मैसेज मिले जिससे कि आपको तसल्ली हो कि सब ठीक चल रहा है, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप सोर्स से कनेक्टेड हैं, आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब एनर्जी सेंस होती है तो आपके लेफ़्ट हैंड के पाम से आप इसको रिसीव करना स्टार्ट करते हैं। आपको एनर्जीज़ कहीं से भी रिसीव हो सकती है, इवन कि आपके पाँव, फुट में, तलवों में आपको वो सेंसेशन एक्सपीरियंस हो सकती है। आपकी बॉडी में कहीं भी आपको वाइब्रेशंस और टिंगलिंग एक्सपीरियंस हो सकती हैं। आपके थर्ड आई पर आपको टिंगलिंग और सेंसेशंस, ईचिंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। उनके लिए शब्द अलग अलग हो सकते हैं, बस एक थोड़ा अलग एहसास आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस का, चाहे वो हेड के अंदर हो, फोरहेड पर हो, आपके बैकबोन में हो, स्पाइन में, आप स्पाइन में बहुत अलग एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपके हार्ट में आपकी जो हार्ट बीट है उसकी रिदम एकदम डिफरेंट। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देखकर आपको हेडेक नहीं हो रहा है, आपको बहुत प्लीजेंट फीलिंग हो रही है, आपको बहुत अच्छी सी खुशबू अपने आसपास महसूस हो रही है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको डिस्टर्ब करने का कोई पर्पज़ नहीं है मेरा। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो एक अलग ही हेडेक कई बार बीच में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनका जो थर्ड आई है वहाँ पर वर्क स्टार्ट हो जाता है। मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। मुझे भी जब चैनल्ड मैसेज रिसीव होते हैं तो ही पता चलता है कि जो वीडियोस हैं वो एक अवेकनिंग का वर्क कर रही हैं। तो आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। जो ये वीडियोस हैं वो अवेकनिंग की वीडियोस हैं, और आप लोग इनको एक्सपीरियंस पहले से कर रहे हैं लेकिन अवेयर नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयरनेस में लाने के लिए कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग इसलिए हैं क्योंकि आपको एक अलग लाइफ देकर भेजा गया है। यहाँ आप सर्व करने के लिए, सर्विस का टास्क लेकर आए हैं। आप लोगों में अनकंडीशनल लव एंड लाइट को स्प्रेड करने के लिए आए हैं। आप दूसरों को हील करने के लिए आए हैं, चाहे वो हीलिंग मेथड कुछ भी हो। आपकी वॉइस हो सकती है, आपके हैंड की टच हो सकते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हो सकती हैं, आपका ऑरा हो सकता है। मीन्स आप कंप्लीटली जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हीलिंग ही स्प्रेड करेंगे। इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चले कि हम एनर्जी सेंस कर पाते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, अगर आपको कुछ डिफरेंट स्मेल्स आ रही हैं, उसमें कुछ प्लीजेंट स्मेल्स हो सकती हैं जिनको आपको सूंघने के बाद, मीन्स ये नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, जब आप ब्रीथ ले रहे हैं तो कुछ डिफरेंट स्मेल्स आपको आ सकती हैं। उसमें से जो पॉजिटिव स्मेल्स होती हैं
वो एंजेलिक स्मेल्स होती हैं। आपको बहुत अच्छी खुशबू आ सकती है, आपको लाइट अपने आसपास नज़र आ सकती हैं, आपको किसी का सिर्फ टच एक्सपीरियंस हो सकता है, एक सेंसेशन, एक हवा का झोंका जो आपको टच करके गया और आपको अच्छा लगा। कुछ एंजल्स जब आपके आसपास हो तो आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाइज नज़र आ सकती हैं जो अलग अलग डिफरेंट कलर की होती हैं। आपको एनर्जीज नज़र आ सकती हैं जो बाकियों को नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ आपको नज़र आएंगी और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। आपको हल्का सा हेडेक, हल्की सी डिजीनेस, लेजीनेस, जिसको आप चक्कर आना कह सकते हैं, कि आपकी आँखें बंद सी होने लगेंगी और एकदम से आपको एहसास होगा, आपको कोई विज़न आ जाएगा, फ्लैश आएगा और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो हकीकत में हुआ है। चाहे वो किसी पर्सन को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपको अचानक से किसी के लिए इंट्यूशन होने लगेगी। अच्छी या बुरी कैसी भी इंट्यूशन हो सकती है। अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट मीन्स आप एनर्जीज़ को सेंस कर पा रहे हैं। अगर किसी को देखकर आपको बिना किसी कारण के मन करता है कि हाँ, मैं इसको पहले से जानती हूँ, पहचानती हूँ, और उसके पास जाके उससे बात करने का मन करे, इट मीन्स आप एनर्जी रिसीवर है, आप एनर्जी सेंस कर पाते हैं। आपकी जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर कोई नहीं बोल रहा है लेकिन पेन में है और आप अचानक उसके पास जाकर उसको सांत्वना दे रहे हैं, उसको कूल करने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स आप एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं, आप सोर्स से कनेक्टेड हैं। और एंजल्स की एनर्जी आपके आसपास 24 घंटे रहती वो सभी की है, लेकिन सभी सेंस नहीं कर पाते। आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो हाई हैं और आप उन्हें सेंस कर पा रहे हैं। भले ही आप कोई रिचुअल नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आप इन एनर्जीज़ को सेंस कर पा रहे हैं। इट मीन्स वो चाहती हैं कि आप उन्हें एक्सपीरियंस भी करो, मीन्स उनको रिकॉग्नाइज़ करो कि वो आपके आसपास हैं। वीडियो बनाने से पहले मेरी वॉइस एकदम नॉर्मल थी, लेकिन वीडियो बनाते बनाते अचानक मेरी वॉइस चेंज हो गई। ऐसे ही आपकी भी अचानक वॉइस चेंज हो सकती है। अगर अचानक से आपकी वॉइस चेंज हो रही है तो समझ लो कि हाँ, एनर्जीज़ आपके आसपास हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं कि आप रेडी हो जाओ उस यूनिवर्स के टास्क के लिए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। आप एक माध्यम का काम कर रहे हो, यहाँ पर आप एक चैनल का काम कर रहे हो जो एनर्जीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं, जो लव एंड लाइट को स्प्रेड करने का काम करते हैं। क्योंकि ये कंफर्मेशन मुझे इतनी बार मिल चुकी है कि जो वीडियोस हैं ये समझ में उन्हीं के ही आएंगी जिनके लिए बनवाई जा रही हैं। और मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ उन सभी व्यूअर्स की जो मुझे ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इंडिकेशंस देते हैं कि हाँ, आपकी वीडियोस प्लीज़। थैंक यू माय डियर एंजल्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, माय आर्कएंजल्स, एंजल्स, माय एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच। बट मुझे मैसेज तो देने दीजिए, मेरी वॉइस बहुत हैवी हो रही है, उसे लाइट कीजिए प्लीज़। ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपको जब तक इंडिकेशन देती रहेंगी, जब तक कि ये आप ये समझ नहीं जाते कि हाँ, आप अकेले नहीं हैं, आप सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, आप बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। आप एक डिफरेंट टास्क जो ह्यूमैनिटी को सर्विस देने का टास्क है, जिसको जल्दी से कोई चूज़ नहीं करता, क्योंकि मोस्टली लोग सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं। लेकिन आप अपने बारे में पहले ना सोचकर, अगर कोई नीडी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपका अपना है या अनजान है, लेकिन उसको हेल्प चाहिए तो आप बिना मांगे उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। कई बार आप सामने वाले को
पता भी नहीं चलने देते कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि हाँ, आप डिवाइन सोल हैं तो सभी डिवाइन सोल, लेकिन आपने चूज़ किया है लाइट को। आप लाइट वर्कर हैं, इसीलिए लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। और अगर आपके टच से, आपकी वॉइस से सामने वाला कूल हो जाता है, सामने वाले का पेन हील हो जाता है, तो आप हीलिंग की क्वालिटीज़ कैरी किए हुए हैं। यहाँ मुझे बार बार पुल किया जा रहा है कि मैं कल के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, तो पहले मैं वो एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही हूँ। कल कुछ टेस्ट के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमें भेजा जा रहा है और टेस्टों में कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन वहाँ जाकर वो तुरंत ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जाता है, फिर मैसेजेस रिसीव होते हैं कि वहाँ हीलिंग की बहुत 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 ज़रूरत है। तो कल का जो एक्सपीरियंस है ये मैक्स हॉस्पिटल का है। पहले जो मैंने अपनी किसी वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर किया वो लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, वो मेट्रो हॉस्पिटल का था। और मैंने देखा है कि हमें जानबूझ के चूज़ करके भेजा जाता है, हमें वो पेन सफरिंग दी जाती है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। और कल भी एक अल्ट्रासाउंड के लिए, माइंड के अल्ट्रासाउंड के लिए मैक्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, जबकि पहले से कोई प्लान नहीं था कि हाँ ऐसा कोई वो होगा। डॉक्टर ने बोला कि पहले ये हो चुका है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे यहाँ रिपीट कराना चाहूँगी, तो आप इसको करा लीजिए। तो कल की वो डेट मिली और बाई चांस कल की छुट्टी भी हो गई गवर्नमेंट की तरफ से ही, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना पड़ा या परेशान नहीं होना पड़ा। हम इजीली वहाँ गए। वहाँ मैं 4 डिवाइन सोल से मिली। यहाँ मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ कि आपको कैसे पता चले कि आपके आसपास डिवाइन सोल्स हैं। जिस तरीके से अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे आसपास होती हैं तो हमें बहुत गंदी स्मेल आती है। वो स्मेल सिर्फ आपको आएगी और किसी को नहीं आएगी, इतनी गंदी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा आसपास कोई किसी एनिमल की पॉटी की स्मेल है, बहुत गंदी सी, कोई टायर बर्न हो रहा है, वो ऐसी स्मेल कि आपको सांस लेना भारी हो जाए। तो समझ लेना वो जो आसपास एनर्जी है या वो सोल जिस एनर्जी को कैरी किए हुए है वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसका उल्टा, अगर आपके आसपास पॉजिटिव बीइंग्स हैं तो आपको एक फ्रेग्रेंस आएगी, आपका मन करेगा आप उसी को बार बार इनहेल करें, स्मेल करें। और आपकी टंग में सबसे बड़ा इंडिकेशन है जो आपकी फिज़िकल बॉडी में होता है, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी टंग में सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके हैंड में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, आपके चक्रास जो हैं वो एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जितनी हाई ये एनर्जी होती है उस ह्यूमन बीइंग की, या वो जितनी हाई रेल्म से होता है, उतना ही उसकी आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसे रिसीव करते ही आपके टंग में जो सेंसेशंस हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा फास्ट कि ऑटोमेटिकली आपकी जो आइज़ हैं वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपकी जो खेचरी मुद्रा है, यहाँ पर स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी खेचरी मुद्रा है वो ऑटोमेटिकली बननी स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मली ये मेडिटेशन में बनती है, लेकिन आसपास अगर पॉजिटिव सोल्स होती हैं तो ये साइन एंड सिम्टम्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं कि आपकी जो खेचरी मुद्रा है वो बननी स्टार्ट हो जाती है और आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा वो जो सामने वाला पर्सन है, चाहे वो ही हो या शी हो, आप उसे बरसों से जानते हैं, आप उससे पहली बार नहीं मिले हैं। आप उस फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप फिजिकली उससे नहीं मिले हैं, लेकिन आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं इसको जानती हूँ या मैं इसको जानता हूँ, मैं पहचानती हूँ या पहचानता हूँ कि ये कौन है। उसका रीज़न यही है कि जो सोल लेवल पर जो एनर्जी है
वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती है। जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हम फील कर रहे हैं, या हमारे वाले रेल्म की जो एनर्जीज़ हैं, हमारा उनसे बात करने को ऑटोमेटिकली मन करेगा। और अनजान होते हुए भी आप उनसे ऐसे कंफर्टेबली बात करेंगे जैसे आप ना जाने कितने बरसों से जानते हैं। आप अपनी वो सीक्रेटिव बातें भी शेयर कर देंगे जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं की हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, इट मीन्स ये नॉर्मल है। जो सामने वाली जो सोल है वो आप ही की पॉजिटिव एनर्जी की रेल्म से ही है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी कैरी किए हुए है। और अगर इसके ओपोजिट होता है कि कोई आपसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको इरिटेशन हो रही है, आप उससे बात करके खुश नहीं हैं, आपको अंदर से मन करेगा कि इसको बोलो कि प्लीज़ जाओ यहाँ से, आपका मन करेगा इसको खींच के एक थप्पड़ लगा दूँ, मीन्स ऐसी जो नॉर्मल आपका बिहेवियर नहीं है, बहुत गंदे गंदे इरिटेशन वाले थॉट्स आने लगेंगे और आप सोचेंगे कि ये मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचती, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको बहुत सेक्सुअल थॉट्स आने स्टार्ट हो गए अचानक से, तो समझ लो कि आसपास जो एनर्जीज़ हैं वो एकदम आपके ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं और इसीलिए उनके थॉट आप रिसीव कर रहे हो। दोनों ही एनर्जीज़ के थॉट रिसीव होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के थॉट्स पॉजिटिव रिसीव होते हैं और दूसरी एनर्जी के जो थॉट्स हैं वो भी आपको वैसे ही रिसीव होंगे। आपको अचानक अग्रेशन आएगा, आपको बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपको मन करेगा कि यहाँ कुछ तो है, यहाँ से दूर भाग जाऊँ, मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी, चाहे वो कोई भी हो। इट मीन्स आप एनर्जीज़ को सेंस कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो फूलों की बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना, तो समझ लो कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस आपको फील करा रहे हैं। आपके आसपास आपको बटरफ्लाइज नज़र आने अगर लग जाएं, कहीं से भी, बाकी किसी को नहीं टच कर रही हैं, लेकिन वो आपके क्राउन के ऊपर बैठी हैं, आपके शोल्डर के ऊपर आपको टच करके जा रही हैं, आपके आसपास आपके कपड़ों को टच कर रही हैं, तो इट मीन्स जो एंजेलिक रेल्म है वो आपसे कनेक्ट कर रही है। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको अचानक एंजल्स नंबर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कल मॉर्निंग से ही मुझे एंजल नंबर 99 दिखना स्टार्ट हो गया था। जो कैब हम लोगों ने बुक की उसका एंजल नंबर था 99। मैं सोच रही थी ये मेरा वहम तो नहीं है, पास जाके देखा, क्योंकि वो एनर्जी सेंस होने लग जाती है जिस रेल्म के एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और रैंडमली कल से लेकर अब तक ये नंबर 99 मुझे दिख ही रहा है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, वो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, लेकिन मैंने इनको दिखाया। मैंने कहा देखो, मैंने जानकर नहीं देखा, अभी मेरी नज़र पड़ी तो साथ वाले ऑटो के ऊपर, एक के ऊपर लिखा था ₹99, एक दूसरे ऑटो के ऊपर मोबाइल नंबर उसमें 99। मतलब जहाँ आप जाओगे आपको वो ही एंजल नंबर नज़र आएगा जो आपको वो मैसेज देना चाह रहे हैं। तो कल का मैं हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ उसमें इसके अलावा वहाँ जो 4 सोल्स मुझे मिली, उनमें से एक हिंदू थी, एक मुस्लिम और एक जटाधारी थे, शिवा की एनर्जी कैरी किए हुए थे, और उनकी वाइफ जो हैं, मे भी शायद वो वाइफ ही हैं, उनके हाव भाव से तो यही लगा, वो शक्ति की एनर्जी कैरी किए हुए थे। और उनको देखते ही वो जब आसपास थे तो मेरी टंग में होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये सभी लोग एक ही टाइम पर थे, 1 बाय 1 करके ये कनेक्ट हुए। जो मुस्लिम थी वो भी डिवाइन सोल थी, लेकिन उनको इस बारे में पता नहीं था। और मुझे अंदर से बार बार पुल मिल रहा था कि मैं इनको जानती हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। मैंने कहा ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी आईज़ में देखने के साथ कि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं है। जब मैंने उनसे बात की तो
मैंने उनसे बस एक ही चीज़ बोली कि आप मीडिया में हो क्या, क्योंकि उनका फेस मिलता जुलता सा लग रहा था। और ये पहचान है, जब भी कोई आपके सोल लेवल का आपसे कनेक्ट करेगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा उस चेहरे को आपने कहीं देखा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं मीडिया पर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, आपने मुझे कहीं वहाँ देखा होगा हिस्ट्री की क्लासेस में यूट्यूब पर। तो सही में सीरियसली बताऊं तो मैंने नहीं देखा, मैंने कोई हिस्ट्री की ऐसी क्लासेस नहीं मैंने यूट्यूब की चैनल पर सर्च मारी जो मैं कहूँ कि मैंने देखा है उनको, लेकिन अंदर से सोल लेवल पर था। और जब उनसे कन्वर्सेशन हुई तो पता चला कि उनके साथ भी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उनको पता नहीं है। जो सारे सिम्टम्स हम लोगों के साथ हो रहे हैं, जिनका मैं वीडियोस में नाम ले देती हूँ, सेम वही सिम्टम उनके साथ हो रहे हैं। और वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए इसीलिए आई थी, माइंड का MRI कराने के लिए। और उस टाइम उनको एंग्जाइटी हो रही थी, तो वो अपने फिंगर से कपड़े को जो उन्होंने पहना हुआ था उसकी स्ट्रिप को रोल कर रही थी। तो मुझे पता चल गया कि उनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। तो मैंने उनको बोला रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बात करते करते पता चला कि हाँ, उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और फिर मैंने बोला कि आप मेरा नंबर लिख लीजिए, कि किसी का नंबर लेना तो मुझे नहीं लगता कि गुड मैनर है कि आप किसी को नहीं जानते उसको बोलो कि अपना नंबर दो, लेकिन हाँ आप अपना तो दे सकते हो। मैंने कहा आपकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर बात करने से उनको पता चला कि हाँ, उनको भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके टच से लोग हील हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये सच बात है, हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। और ये हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, इनको यूज़ करो ह्यूमैनिटी के लिए। जो लोग वास्तव में नीडी हैं, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको हील करने में। एक और लेडी थी, नाम मुझे नहीं पता और मैंने पूछा भी नहीं। उन्होंने भी, वो भी सेम MRI के लिए आई हुई थी, क्योंकि चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं इस टाइम हम जैसे लोगों के साथ में। वो माइंड में वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट, और वो डिजीनेस होना, और ऐसे लगना कि नींद आ रही है, अचानक से सर का घूम जाना, जैसे हम चक्कर बोल देते हैं, और सर में सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, लेकिन उसका मीनिंग समझ ना आना। तो हम मेडिकल लाइन की तरफ जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा। उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि सेम वही रिपीट कर रहे हैं, हॉस्पिटल चेंज करते हैं लेकिन सब वही टेस्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा कि आपको कुछ निकलेगा भी नहीं। और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी को मैं यही कह रही हूँ कि अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है और आप टेस्ट करा रहे हो, उसमें कुछ नहीं निकल रहा, तो आपको वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। बस आप इन वाइब्रेशंस को सेंस कर पा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन जो है वो रेज कर रही है, आपका जो DNA है वो असेंड हो रहा है, इसीलिए ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं। और जो थी वो काफ़ी ओल्ड लेडी थी, उनसे जब बात हुई तो वो जो हिंदू हैं, तो उनसे बात हुई, उनसे भी यही पता चला कि उनके साथ जो ये सब चीज़ें होती हैं बचपन से स्टार्ट हो गई थी। और साउंड से, क्योंकि सबकी अलग अलग स्टार्ट होती हैं साइकिक गिफ्ट्स, अपने अलग अलग टाइम पर ओपन होता है, वो साउंड को बियर नहीं कर पाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बजने स्टार्ट होते हैं, मंत्रा चैंटिंग वगैरह, तो वो एकदम से उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और इस कुंडलिनी एनर्जी को बियर कर पाना आसान नहीं है। उनसे भी बात करके सेम वही उनको भी बोला कि, तो उन्होंने बोला हाँ ये सच बात है, मैं सोल्स को रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ और मुझे वो डिवाइन सोल्स की मीन्स डिवाइन सोल्स के फेसेस दिखने लग जाते हैं सोल्स के अंदर। तो हाँ ये सच बात है, जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती हैं तो हम सामने वाले को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कैसे बीइंग्स हैं। वहाँ 2 लोग थे, जो कपल हैं, 2 और एनर्जीज, जो शिव और शक्ति की एनर्जी मैंने बोला, उन्होंने जटाएं कैरी की हुई थी। और जब मैंने पूछा उनकी वाइफ से कि ये ओरिजिनल हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो 15 साल से इन्होंने वो जटाएं रखी हुई हैं
और एकदम मॉडर्न पर्सनैलिटी। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई ओल्ड फैशन, क्योंकि वो सोल ओल्ड है, वो शिवा की एनर्जी कैरी किए हुए है। तो मैंने उसी टर्म में ही बात की। मैंने कहा अगर मैं इसी टर्म में बोलती हूँ, ये अगर वो जानते होंगे तो पहचान जाएंगे। तो मैंने बोला ये तो शिवा की एनर्जी कैरी किए हुए हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ऑफ कोर्स। उनके गले में मुझे नहीं पता आर्टिफिशियल थी या क्या थी, मुझे आर्टिफिशियल ही लगी। एक स्कल्स की माला आजकल चल रही है, तो वो मुंड माला बोलते हैं उसको, उन्होंने वो कैरी किए हुए था, रुद्राक्ष कैरी किया हुआ था। और वो भी MRI के लिए ही आए थे, क्योंकि ये चीज़ें सभी के साथ हो रही है जिनकी भी वाइब्रेशंस हाई हो रही है। और ये वीडियो भी आप ही लोगों की हेल्प के लिए बनवाई जा रही है कि आप इन चीज़ों को समझें कि मेडिकल टेस्ट जितने मर्जी करा लो कुछ नहीं निकलेगा। और जब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अगर वो शिवा हैं तो इसका मतलब आप पार्वती की एनर्जी कैरी किए हुए हैं। तो वो हंसने लगी और उनका जवाब बहुत डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि हम तो जिसकी एनर्जी मिल जाए उसकी कैरी कर लेते हैं, मतलब हम कोई भेद नहीं करते, वननेस, कि हम किसी की भी एनर्जी कैरी कर लेते हैं। ये सेंटेंस मुझे बार बार ट्रिगर करता रहा कि उन्होंने ये क्यों बोला, और मेरा मन कर रहा था मैं उनसे उनका नंबर ले लूँ, मैं उनसे तसल्ली से दिल खोल कर बात करूँ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। ये जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, उसका शेयर करने का रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे साथ चीज़ें होती हैं, हमारे साथ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, लेकिन उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चेंजेस हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा DNA रेज हो रहा है, इसीलिए हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारा माइंड एंड हार्ट दोनों बैलेंस हो रहे हैं। और इस तरीके के सिम्टम्स तभी आते हैं जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो एनर्जीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड वीडियो है, बाकी वीडियोस की तरह। और कल से मुझे पुल मिल रहा था, कल पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जितना बुलवाया जा रहा है, बुलवाने की कोशिश की जा रही है, उतना मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जब एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती हैं तो आप उतना ही बोल पाते हैं जितने की परमिशन आपको होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने डेप्थ में जाइए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आंसर आपको कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर मिलेंगे जितने भी आंसर हैं। और आपकी हेल्प के लिए कहीं ना कहीं आपके जैसे लोग आपको टकरा ही जाएंगे। इस वीडियो में फुल वही इंटेंशन है कि जिसके लिए वीडियोस बनी हैं उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंच रही हैं, जिससे कि उनको हेल्प मिल जाए और वो परेशान ना हो जो उनकी लाइफ में उनके साथ चल रहा है। मेरी समस्त शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप अपने आप को पहचान रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं और सोर्स की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अपने आप से कनेक्ट होगे तो सोर्स को तो अपने आप ही एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दोगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जब और किसी वीडियो के लिए गाइडेंस आएगी तो बाकी एनर्जीज़ के बारे में उस वीडियो में और ज़्यादा गाइडेंस दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।